स्वरमयी है। नाम थोड़ा कठिन है, इसीलिए सब इसे सुर्की बुलाते हैं। आसान नाम। सुर्की बातूनी, जिद्दी और चिड़चिड़ी है। मस्त मौला और लापरवाह भी। और ये है त्रिसुपर्णा। ये नाम और भी कठिन है, इसीलिए सब इसे तिरकी बुलाते हैं। तिरकी शांत है, कम बोलती है, सफाई और सलीका पसंद करती है। फिर भी दोनों में गहरी दोस्ती है। कभी कभी छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है दोनों में, पर कट्टी नहीं होती, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। सुर्की और तिरकी कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, उनकी सभी हरकतों पर बड़ों की नजर रहती है। आम के बाग में दिखी हमका, बैजू के खेत में, अरे तलैया किनारे, तलैया वहां है बापू। स्कूल है ना, ये है गांव का कन्या विद्यालय। सुर्की और तिरकी यहीं पढ़ती हैं। यहीं बाल विहार में उनकी दोस्ती हुई। अब वे पहली कक्षा में हैं। दोनों के बीच सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर एक दिन उनकी कक्षा में एक नई लड़की का आगमन हुआ। उसका नाम परी था। दीदी बोली, हमारी कक्षा में ये नई दोस्त आई है, उससे जान पहचान कर लो, उसकी मदद करो, उसके साथ खेलो। तिरकी बोली, परी, कितना सुंदर नाम है। सुर्की ने कहा, असली परी के पर होते हैं, इसके तो हैं ही नहीं, नकली परी। फिर भी मुझे तो अच्छा लगा इसका नाम। सुर्की को तिरकी की ये बात कुछ जची नहीं। आज हम जोड़ियों में दौड़ लगाएंगे, परी के साथ कौन जोड़ी बनाएगा? तिरकी बोली, मैं दीदी, मैं बनाऊंगी। सुर्की को ये बात भी अच्छी नहीं लगी। सभी ने जोड़ियां बनाई। सुर्की ने जोड़ी ढूंढी ही नहीं, अकेली ही रही। दीदी ने कहा, चल सुर्की, मैं बनती हूं तुम्हारी जोड़ी। पर सुर्की तो तिरकी के साथ ही जोड़ी बनाना चाहती थी। वह बोली, मुझे खेलना ही नहीं है। तिरकी और परी की जोड़ी एक बार भी दौड़ जीत नहीं पाई, पर फिर भी उन्हें मजा आ रहा था। असल में सुर्की खेलना चाहती थी। अगर तिरकी बुलाने आती तो वो जरूर शामिल हो जाती। वो जाने ही वाली थी, पर खेल में मस्त तिरकी आई ही नहीं। ये बात तो सुर्की को बिल्कुल ही नहीं जमी। खाने की छुट्टी हुई। तिरकी और परी ने डब्बे निकाले। खाते खाते भी दोनों बातें करती और खी हंसती जा रही थी। सुर्की बैठी बैठी दोनों को देखती रही। तभी तिरकी ने कद्दू की एक मीठी पूरी सुर्की को दी। सुर्की बोली, मुझे नहीं चाहिए, तू ही खा। तिरकी ने सचमुच खा भी ली। उसे तो पता ही नहीं था कि सुर्की उससे नाराज है। स्कूल की छुट्टी हुई। सुर्की ने अपना बस्ता उठाया और तुनक कर अकेली ही घर की ओर चल पड़ी। सुर्की को देखकर मां हैरान हुई। उरी बाबा, स्कूल से सीधे घर कैसे आ गई? रोज तो ढूंढ के लाना पड़ता है। मां की ओर देखे बिना ही सुर्की सीधे अंदर चली गई। झगड़ा हुआ है क्या तिरकी से? सुर्की, क्या हुआ है? कहती हुई मां भी पीछे पीछे अंदर चली आई। सुर्की ने मां को सब बताया। लंबी आह भरकर मां ने पूछा, तो अब? कट्टी। पक्का? तय है? मां ने पूछा।
तो कल से स्कूल अकेली ही जाओगी? डिब्बा भी अकेली ही खाओगी? हाँ। तालाब खेत सब अकेले ही? हाँ हाँ हाँ, सुर्खी चीखी। और फिर भी अगर तिरकी आ ही गई तुम्हारे पास तो? माँ ने पूछा। सुर्खी कुछ देर चुप रही, फिर उदासी होकर बोली, फिर भी कट्टी। आ ही तो गई है, माँ दरवाजे की ओर देखती हुई बोली। तिरकी दरवाजे पर खड़ी थी। सुर्खी, तुम फिर से अपनी चप्पलें भूल गई थी। अगर किसी ने इन्हें चुरा लिया तो क्या होगा? वो बोली। माँ ने प्यार से सुर्खी की ओर देखा और मुस्कुराकर बोली, चलो गर्मा गर्म चीले कौन खाएगा? अब सुर्खी और तिरकी के डिब्बे में रोज ही नाश्ते का एक तीसरा निवाला होता है, परी के लिए। गांव के बड़े लोग हंसते हुए कहते हैं, पहले ये जुड़वा थी, अब तिकड़ी हो गई हैं। तो ये थी सुर्खी और तिरकी की कहानी। इसे लिखा था माधुरी पुरंदरे ने और अनुवाद किया था मैंने, शिल्पा भिड़े। अब आपसे विदा लेती हूँ। अलविदा।